सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। पहिली ॻाल्हि त रिश्तो.com सिंधियुनि लाइ हिकु डेडिकेटेड मैट्रिमोनियल साइट आहे। ॿी ॻाल्हि रिश्तो.com जी फ्री रजिस्ट्रेशन ऐं मेंबरशिप चार्जेस ॿियनि साइट्स खां कंपेरेटिवली घटि आहिनि। त अॼु जे ॾींहं में 34,000 खां वधीक सिंधी परिवार रिश्तो.com सां जुड़ियल आहिनि ऐं असांजी वेबसाइट ते रजिस्टर करे हिन जो फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। रिश्तो.com जो चार्जेस फिक्स्ड आहिनि ऐं जेके जाम नॉमिनल आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका के 2 पूर्व नगर सेवकों के बीच इंडियन राजनीति व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट्स करने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल बीजेपी नेता व पूर्व नगर सेवक राजेश वद्रिया ने टीम ओमी कालानी टीओ के कालानी के पोस्टरों से स्वर्गीय ज्योति कालानी जी के फोटो गायब होने को लेकर टीओ के नेता व पूर्व नगर सेवक मनोज लासी को इंडियन राजनीति व्हाट्सएप ग्रुप पर राजेश वद्रिया ने लिखा, मनोज, मैं देख रहा हूँ कि भाभी ज्योति कालानी जी का फोटो कहीं भी नहीं लग रहा है, तो क्या कारण है इसका? क्या तुम ऐसा जानबूझकर कर रहे हो? राजेश वद्रिया जी के इसी कमेंट को लेकर दोनों एक दूसरे के खिलाफ इंडियन राजनीति व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखने लगे। देखिए, मैंने तो उनको ये याद करवाने की कोशिश की कि मनोज, जिस भाभी ज्योति कालानी को तुम अपनी माँ मानते थे, उस माँ का तुमने फोटो डालना छोड़ दिया। तो मैं तो उनको ये समझा रहा था, उसकी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसको थोड़ा बुरा लगा है लगता है। तो बाकी आती है बात कि काम पे लगाएंगे क्या। तो पहले भी टीम ओमी कालानी के लोग मेरे ऊपर विठलवाड़ी में गुनाह दर्ज करवाए चुके, जिससे मैं बाइज्जत बरी हो गया। फिर मेरे भांजे के ऊपर उन्होंने एक एट्रोसिटी का केस दर्ज करवाया, जिससे वो बाइज्जत बरी हो गया। ये इस तरह के कारनामे वो करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, जिससे हमेशा हमें माँ, जिसकी शक्ति हमारे साथ है, वो माँ हमें हमेशा संभालती है। और ये लोग तो अपनी माँ को भूल गए, तो जो अपनी माँ को नहीं हुए वो दूसरे बहनों का और माँ का, माताओं का क्या ख्याल करेंगे, शहर को क्या संभालेंगे? तो ये तो सामने जनता देख रही है। ये बौखलाहट राजेश वद्रिया की है, ये हमारा आपसी मामला है। ज्योति कालानी जी हमारे हृदयों में है, हमारे गटगट में है। किसी बैनर की डिजाइन में फोटो न आया तो मतलब ज्योति कालानी का आशीर्वाद या ज्योति कालानी की जो मार्गदर्शन हमें दे चुकी है, दिया है, उस पर हम नहीं चलेंगे। तो ये राजेश का सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली उदाहरण इस पर बैठता है। मुझे तो लगता है राजेश वद्रिया को खुद को काम नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक कोणार्क से अभी उसका कोई वास्ता नहीं है। सफाई का जो टेंडर है वो कोणार्क के बाकी लोग देखते हैं। राजेश की उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल बंद कर दिया है। टीटवाला में उसका एक प्रोजेक्ट उसने चालू किया था, उसकी भी कोई बुकिंग नहीं दिख रही है। इसके लिए वो हताश होकर, परेशान होकर, फालतू और निकम्मा घर पे बैठे बैठे इस तरह के कार्य कर रहा है। तो मैं, राजेश जी मेरे मित्र हैं, पुराने मेरे साथी है, मुझे उनके लिए दुख हो रहा है, खेद व्यक्त करता हूं कि उनके पास कोई काम नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी को और आमदार कुमार लानी को और डोंबिवली के उनके नेता को कहूंगा, मेहरबानी करके राजेश को कोई काम दो, कोई ना कोई छोटी मोटी साइट उसको देके दे दो, कोई ना कोई ठेका लेके दे दो। प्रदीप को बोलूंगा, तुम्हारे पास बहुत सारे ठेके हैं, एक छोटा ठेका उसको भी दे दो, जैसे बेचारा कोई काम पर लगे, कोई व्यस्त रहे। क्योंकि राजेश बहुत अकलमंद आदमी है, ज्ञानी आदमी है, और ज्ञानी आदमी अगर फालतू बैठता है, व्यस्त बिजी नहीं होता है, कामकाज नहीं होता है, तो इस तरह के हथकंडे अपनाता है अपने आप को दिखाने के लिए। भाई देखो, मैं कालानियों के खिलाफ बोल रहा हूं, कालानियों के लिए मैं पूछ रहा हूं, ये कर रहा हूं। तो मनोज क्या करता है, टीम ओमी कालानी क्या करती है, और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में, जनता के घर घर तक जाकर हम लोग क्या करते हैं, इस बार पे लक्ष्य केंद्रित करके उसमें से नुक्तियां निकालने के अलावा तुम और कोई काम करो। तुम ज्ञानी हो,
तुम्हारे पास कानूनी जानकारी है, तुम्हें ईश्वर ने अच्छी बुद्धि दी है, शायद वो इन दिनों नहीं चल रही है, वो अलग बात है, पर उसका सदुपयोग करो। मनोज जी, ज्योति भाभी को आप माँ कहते, मगर बैनर पे कहीं उनका फोटो नहीं दिखाया जा रहा है। कहीं पिछली बार विधानसभा में वही विधानसभा के चुनाव में खड़े थे, मगर इस विधानसभा की तैयारी में ज्योति भाभी स्वर्गीय, उनका ही फोटो गायब है। इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने वही कहा ना कि ये हमारा अंदरूनी एजेंडा है। हजारों डिजाइन बन रही है, हजारों फोटो आ रहे हैं, हजारों वीडियोस बन रहे हैं और हजारों बनने वाले हैं। बहुत सारी एजेंसियां उसमें काम करें, हमारे कार्यकर्ता काम करें, व्यापारी लोग खुद अपने हिसाब से इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपोगंडा पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो एक आधा किसी उसमें बैनर में भाभी जी का फोटो छूट गया होगा तो बाल की खाल खींचना राजेश वधेरा को बंद करना चाहिए और दिखावा करना है लीडरों के सामने, नेताओं के सामने, डोंबिवली के नेता के सामने दिखाना है, साहब ये देखो वीडियो दिखा के, साहब देखो मैंने कालानी के खिलाफ बोला, तो उनको कोई पद मिलेगा या उनको कोई टेंडर मिलेगा या उनको कोई चांस मिलेगी तो भूल जाना। शहर की जनता ने पूरी तरह से उनको नकार दिया है। विधानसभा में उसकी झलक दिखेगी और आने वाले महानगर पालिका में तो उसका पाठ पड़ा हुआ होगा। राजेश वधेरा जैसे लोग जो सिर्फ नेताओं को खुश करने के लिए काम करते हैं, वो इस महानगर पालिका के सदन में, उल्लासनगर की राजनीति में मुझे नहीं लगता आगे के देखेंगे। बैनर को लेकर जो सोशल मीडिया पर जो विवाद हुआ था, उसके बाद आपने वधेरा को जो कहा है तुझे देख लूंगा, इसका सही मकसद क्या है? देख लूंगा, मैंने बोला ऐसा नहीं बोला देख लूंगा, वो उसका मैंने बोला ना कि वो अपने आकाओं को डोंबिवली में जो बैठते हैं उनको खुश करने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूं। मैंने उसे कहा तुझे कोई काम नहीं है क्या, फालतू है क्या? टिटवाला में भी तेरी लगता है एंट्री बंद हो गई है, कोणार्क में तो तेरी एंट्री बंद है, तुझे आने नहीं देते, वहां से तेरा कुछ अभी लेना देना नहीं है, तो और कोई काम नहीं है क्या तेरे को? और तू मेहरबानी करके हमारी चीजों को मत देख, तू तेरा काम देख, तेरे पार्टी का काम देख। अगर तेरी पार्टी के नेता जो इन दिनों तेरे को दरकिनार कर चुके हैं, तू जबरदस्ती छुपकने की कर रहा है, कभी कुमार जी के पीछे घूम रहा है, कभी प्रदीप के कार्यालयों में बैठ के चक्कर मार रहा है, या कभी जमनू जी के साथ चाट रहा है बैठ के, या जबरदस्ती घूम रहा है, तो मैं उनको कहूं कि वो तुझे कोई काम दे, तुझे देख ले, उस पर देख लेगा। अगर अदरवाइज वो कुछ निकालता है कि केस कराऊंगा, ये कराऊंगा, तो मनोज लाठी को ये फालतू की राजनीति नहीं आती है। ये राजेश वधेरा को भी भली भांति जानते हैं मुझे, मेरे मित्र रह चुके, मित्र है अभी भी। मैं तो मानता हूँ वो शायद भारतीय जनता पार्टी को दिखावे के लिए इस तरह की ओछी बातें करते हैं। मैं तो ऐसी नहीं करूंगा भाई, ऐसे दिखाऊंगा नहीं, हम अपने काम से, अपने कर्तव्य से, अपने करतूत से उसे दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।